इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ऐवान सदर के ऐलान के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को कराने पर इत्तफाक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऐलामिये में भी इसी तारीख पर इत्तफाक का बताया। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने सदर को तहरीरी तौर पर 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ की 3 तारीखें सामने रखी। 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। राय दी 11 तारीख मौसू है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में सुबह जवाब जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई पर पाबंदी की बातों को रद्द कर दिया। कहा बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, कोई शक नहीं। चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनकी दिल से इज्जत करता हूं। ख्वाहिश थी वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। इंतखाबी शेड्यूल के बाद तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का ऐलान। सहाफी ने पूछा पोलिंग डे एतवार का दिन क्यों नहीं रखा। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, मगर दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। सदर से मिलने से इनकार किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया, जिसकी तस्वीर आपने देख ली। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सख्त मुहासबे का मुतालिबा। आम इंतखाबात 90 दिन में ना होने का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करार दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर और कौन से माफी मांगे। सिकंदर सुल्तान बार बार दस्तूर पर नाफरमानी की तलफार चला रहे। 18 माह में 4 बार आइन की पामाली जैसा संगीन जुर्म किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इंतखाबात के हर मौके पर मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन को दस्तूर शिकनी का कलीदी आला बनाया। कि कौम के लिए, हमारे वतन के लिए एक नादर मौका है कि हम एक नया स्टार्ट लें और फ्री और फेयर इलेक्शन में जो भी हुकूमत बने वो उसका जो हमारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ सद्देबाब करे, उनका कोई हल ढूंढे। इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन की तारीख खुशाइंद है। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दी गई तीनों तारीखें ठीक थीं। इंतखाबात की तारीख आने से सियासी बेयकीनी कम होगी। इलेक्शन के बाद फौरी ग्रैंड नेशनल डायलॉग जरूर होना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान हो गया। अब हम और आप मैदान जंग पे हैं। अब दिखाएंगे अब आप हमारा मैंडेट कैसे चोरी करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने इजरायली एजेंट का मुकाबला किया। अब इलेक्शन में 2 बार मुकाबला होगा। अमेरिका को बताना चाहते हैं कि आपकी मर्जी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म। कारकुनान से मुलाकात में कहा जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। आसिफ जरदारी और बिलावल का आइंदा हफ्ते लाहौर आने का इम्कान। अदालत हमें एक तरह से हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि जो कानून ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, हम उसको क्यों उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। अगर करना ज़रूरी है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, हम इसको एज ए कानून देखेंगे। जो मुस्बत कानून साजी होती है जिसका भला फायदा प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों को हो और बैलेंस क्रिएट हो, उसमें हमें इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। ये हमारा इख्तियार है और ये हमारे इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसी की मंजूरी। सेनेट ने कसरत राय से मंजूरी दी। करारदाद पेश करते वक्त पीटीआई का एतराज। सेनेटर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर चुकी, फिर क्यों इसे पेश किया जा रहा है।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिम नसीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है, हम इसे पास करेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले, नैब कानून सिर्फ पार्टियां तब्दील करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पीटीआई दौर पे नैब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। गजा बारूद तले दब गया, कोई इलाका, गली, घर और अस्पताल महफूज न रहा। स्कूल पर फास्फोरस बम बरसा दिए गए। अल शतीक कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल पर फास्फोरस हमला। स्कूल में हजारों बेगुनाह फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतलात। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर दूसरा बड़ा हमला। हर सू तबाही और बर्बादी के दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने तक न दिया। रेस्क्यू वर्कर्स और एम्बुलेंसेस पर मिसाइलों की बरसात। 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 877 जख्मी। सैकड़ों अफराद का ताहाल कुछ पता नहीं। अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द फिर बमबारी। गजा में 17 अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। शदीद जख्मियों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। छोटे बच्चे और खवातीन शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। रफा क्रॉसिंग जुल्म व बरफरियत के आगे हमास डट गया। ज़मीनी कार्रवाई का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश। हमलों में 18 इसराइली फौजी मारे गए। लेबनान से भी हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, 2 इसराइली फौजी जख्मी कर दिए। मुतादिद गाड़ियां जलकर तबाह। इसराइली फौज के साबिक डिप्टी चीफ ने गजा के सुरंगों को इसराइली फौज के लिए मौत का जाल करार दे दिया। हौसी बागियों का गजा की तरफ बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन हमला। पूरा काफिला भाग निकला। हमास का कहना है कि फलस्तीन के हवाले से हर फैसला फलस्तीनी अवाम करेंगे। अपनी तकदीर और मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रखते हैं। इसराइली अफवाज की शामी हवाई अड्डे पर फिर बमबारी। रूस शाम के साथ खड़ा हो गया। अपना हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। रूसी हुकाम ने कहा कि अमेरिका तनाज़े में मुनाफकत से काम ले रहा है। बहरीन ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। अपना सफीर वापस बुला लिया। बर्बरियत और खून रेजी देखकर अमेरिका ने भी चुप तोड़ दी। अमेरिकी सदर बाइडन की पहली बार आर्जी जंगबंदी की अपील। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का कहा गया। अमेरिकी नायब सदर को बरतानिया में मुश्किल सूरत हाल का सामना। कमीला हैरिस के पहुंचते ही मुजाहिरीन आ गए। फलस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा जॉन कर्बी ने दावा किया, सऊदिया जंगबंदी के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। सऊदी अरब का फलस्तीनियों के लिए 50 मिलियन रियाल इमदाद का ऐलान। 3 मिलियन फरमा रवा और 20 मिलियन रियाल वली अहद की तरफ से दिए गए। सदर यूएई का कहना है इसराइली हमले में जख्मी 1000 फलस्तीनी बच्चों को अहले खाना के साथ इमारात लाया जाएगा। इमाराती वजीर खारजा का सदर रेड क्रॉस से राब्ता। जख्मियों की मुंतकिली के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा पट्टी पर 20,000 से जायद जख्मी महसूर हैं। अवाम को मुआशी गर्दाब से निकालेंगे। नवाज शरीफ का ओवरसीज के लिए पहले से बढ़कर खिदमत का ऐलान। जाती उमरा में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी टिकटों की तकसीम, मंसूर और बयानी पर मुशावरत। मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर से मुलाकात। कहा मौका मिला तो ओवरसीज के लिए यहाँ मौके आसान बनाएंगे। सियासत से ज्यादा इस वक्त कौमियत की जरूरत है। फलस्तीनियों की मोहब्बत कोई दिल से नहीं निकाल सकता। इसराइली मुजालिम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। मायना भी उनका किया, उनसे बातचीत की और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल फिट। स्लो पॉइजनिंग की बातें रद्द। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की तस्दीक। 9 मई के केसेस में चेयरमैन पीटीआई के बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड। बयान के मुताबिक जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन पीटीआई से मिलने की इजाजत दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल ने कहा चेयरमैन को स्लो पॉइजनिंग देने की कोई अलामत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि वो मुकम्मल तंदुरुस्त है
उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं, वो अपनी खुराक से मुतमईन हैं। शायद उनके बयान को गलत तौर पर लिया गया हो। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत के लिए सब फिक्रमंद हैं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। शाह महमूद कुरैशी की जेल पे तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। सेमीफाइनल में जगह बनाने का मिशन। कौमी टीम हफ्ते को न्यूजीलैंड का सामना करेगी। टीम बेंगलुरु में मौजूद सुबह से प्रैक्टिस करेगी। हफ्ते को बेंगलुरु में बारिश की भी पेशगोई। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सेमीफाइनल में पाक भारत टाकरे की पेशगोई कर दी। मैनेजमेंट पोजीशन पर ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MP 1, 2 और 3 स्केल के लिए तनख्वाहों और मरात में 45% इजाफा किया गया। MP स्केल के लिए इजाफे पर 1 अक्टूबर से अमल दरामद होगा। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, जहांगीर तरीन ने सियासत में नया अंदाज मुतारिफ करा दिया। हमारा इंतखाबी निशान शाहीन है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ दें। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 36 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर 7 अरब 50 करोड़ 42 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा, कार्रवाई तेज करने पर इत्तफाक। तारिकीन की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। PCB में जिम्मेदारियां संभालने के हवाले से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। और मकतूल पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी पर फिल्म बनेगी। फिल्म किताब पर मबनी होगी। मूसेवाला की पूरी जिंदगी और कत्ल से पर्दा उठाया जाएगा।